हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीएल टेक्निकल सॉल्यूशंस। लास्ट 2 वीडियोस में हमने देखा था मीन और मीडियन कैसे कैलकुलेट किया जाता है ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा का। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है ग्रुप या अनग्रुप्ड डेटा का। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ में ही जो बेल वाला आइकन है उस पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर दीजिए। अब चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मोड ऑफ अनग्रुप्ड डेटा और मोड ऑफ ग्रुप डेटा। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं मोड होता क्या है। मोड वो वाली ऑब्जर्वेशन होती है जो मोस्ट ऑफन या मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीट होती है, यानी कि एक डेटा सेट में जो स्कोर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है उसी को हम मोड कहते हैं। अब हमारे पास एक एग्जांपल है अनग्रुप डेटा की जिसमें हमारे पास 9 स्कोर्स है। इन 9 स्कोर्स का हमने मोड कैलकुलेट करना है। वो वैल्यू जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है वही हमारा मोड होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो 2 1 7 3 7 2 6 7 9, यहाँ पे हमारे पास 7 रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है। एंड उसके बाद 2 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है। 3 बार एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है, वो है 7। तो इस केस में हमारा जो मोड होगा वो होगा 7, because as compared to other scores 7 occurs more often in this data set, hence 7 is our mode। दूसरी एग्जांपल है जिसमें हमारे स्कोर्स है 5 1 6 8 9 10 2 1 और 8। इस केस में अगर आप नंबर्स की रेपिटेशन को काउंट करोगे तो आप देखोगे कि 2 ऐसी वैल्यूज है जो 2 बार रिपीट हो रही है, वो है 1 एंड 8। तो इस केस में जो हमारे मोड्स होंगे वो 2 होंगे, 1 एंड 8। तो इस डेटा सेट को हम कहते हैं बाई मॉडल डेटा सेट। तो दूसरा एक केस है जिसमें हमारे पास एक और एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल में हमारे पास स्कोर्स जो है 5 1 6 8 9 10 2 7 एंड 3 है। इस डेटा सेट को आप जब ऑब्जर्व करोगे आप देखोगे कि कोई भी स्कोर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो उस केस में जब आपके इंडिविजुअल स्कोर्स रिपीट नहीं होते हो, यूनिमोडल डेटा सेट कहते हैं। इस डेटा सेट का कोई मोड नहीं होता है। आई होप ये जो है अनग्रुप डेटा का मोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है यह आपकी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पार्ट की तरफ जिसमें हम देखेंगे ग्रुप्ड डेटा का मोड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब चलते हैं हमारे पार्ट सेकंड की तरफ जिसमें हमारे पास एक ग्रुप्ड डेटा की एक एग्जांपल है जिसका हमने मोड कैलकुलेट करना है। ये वही एग्जांपल है जिसका मीडियन हमने कैलकुलेट किया था लास्ट वीडियो में। मोड निकालने के लिए हमने क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज को एज इट इज लिखना है एंड देन जो हमारा पहला स्टेप होगा वो होगा मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करना। मॉडल क्लास कैसे आइडेंटिफाई की जाती है? सबसे पहले आपने फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जाना है एंड देखना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी कौन सी है। तो हमारे केस में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 18 है, तो यही क्लास इंटरवल जो है हमारी मॉडल क्लास होगी, यानी कि क्लास इंटरवल 30 to 40। अब आइडेंटिफाई करने के बाद हमने देखना है मॉड का फार्मूला। मॉड इज इक्वल टू L plus F1 minus F0, this divided by 2F1 minus F0 minus F2, this whole multiplied by I। Here L क्या है? L is the lower limit of that class interval in which the mod lies, plus F1, F1 क्या है? Frequency of class interval, minus F0। अब F0 क्या है? उसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी। प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी हमारे केस में 13 है क्योंकि हमारे जो क्लास इंटरवल्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि हमारा जो लोएस्ट क्लास इंटरवल है वो बॉटम से शुरू होता है। दिस डिवाइडेड बाय 2 into F1 विच इज 18 minus
f0 which is again 13 minus f2. अब f2 हमारे केस में सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी है जो कि 14 है. This whole multiplied by I here is the size of the class interval or height of the class interval, which is 10. Now this all is equal to 30 plus 18 minus 13, which is equal to 5, divided by 2 into 18 is equal to 36, minus 13 plus 14 is equal to 27, multiplied by 10. That is equal to 30 plus 5 divided by 36 minus 27 is equal to 9, multiplied by 10. 30 plus 5 tens are 50 divided by 9. That is equal to 30 plus 50 divided by 9 is equal to 5.555. तो जिसको राउंड ऑफ करने के बाद वी कैन राइट 5.56. दिस इक्वल्स टू 35.56. Hence 35.56 is the mode of this given data. I hope all the concepts are clear. If so, do like, share and subscribe. Thanks for watching.